सवाल है, तुम्हारा पहला सवाल है, $140 $156 $3825 5005 7400। अब इन 4 सवालों को, ये 5 सवालों को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला सवाल लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे ये सवाल आएगा, यहाँ से लिखेंगे हल। तो पहले इसको हम ऐसे करते हैं, 140 इसको 2 से काटते हैं तो 70 आएगा, इसको 2 से काटेंगे 35 आएगा। फिर इसको किससे काटा जा सकता है, इसको 5 से काटते हैं तो 7 आएगा, 7 से 35। अब इसके अभाज्य गुणनखंड 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको ऐसे लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 की घात 2 5 गुणे 7। ये पहला सवाल हमारा। अगर इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड दूसरे की करना है तो देखिए, 156 पहले सबसे छोटी संख्या 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 3 दूना 6 और 9 दूनी 8। फिर ये कितने से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 कम 3 11 एक अभाज्य संख्या है, 11 कम 11। इसके 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2, 2, 3 और 3। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2, 3 की घात। ये 2 सवाल हमारे होंगे, बहुत ही आसान सवाल है, इनको समझते जाएंगे। तीसरा सवाल देखिए, पहले हल लिखिए। अब यहाँ पे पहले इसको काट लेते हैं। पहले 2 से ये नहीं जा सकता, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आप इसमें देख लीजिए, इसमें 2 से कटने वाली संख्या लास्ट में नहीं है। इसको हम सबसे पहले 3 से ट्राई करते हैं कि 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। 3 से काटते हैं तो 3 3 3 दूनी 6, यहाँ पे बचेगा 2 क्योंकि 8 है, 6 चले जाएंगे, 2 बचेंगे तो हो जाएंगे 22, 7 21 1 5 या 15। अब ये इनको भी 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 5 3 15। इनको देखते हैं, फिर से काटते हैं 3 से, जब तक 3 से काटते रहेंगे तो काटते रहेंगे। 3 से काटिए, नहीं कटेगा 3 से, क्योंकि 3 कम 3 जाएगा, 1 बच जाएगा, 3 चौके 12 5 बच जाएंगे, इसलिए इसको 5 से काटेंगे। 8 5 40 बचे 2। अब अगली संख्या 5 है, 5 25, फिर 5 से 5 कम 5 बचे कितने 3, 5 7 35। फिर 17 एक अभाज्य संख्या, 17 कम 17। अब लिख सकते हैं 3825 बराबर कितना, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगला चौथा सवाल आप देखिए, इसमें क्या करना है, फिर वही प्रोसेस। सवाल नंबर 4 है, 4 में क्या करना, हल डाल लीजिए
और 5005 लिख दिया। अब इसको पहले में इसके फैक्टर करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, 5 से काटते हैं। तो 5 एकम 5, ये 0 इसे उतार लो, 5 एकम 5। फिर देखते हैं ये 5 से कटने वाला नहीं, ये संख्या 5 से कभी नहीं कटेगी, इसलिए इसको क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब भाज्य संख्याएं जो है 5 की बात आती है 7, 7 से काटते हैं इसको, 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, बच्चे कितने 3, ये कितने हो जाएंगे 30, 7 चौके 28, बच्चे कितने 2, 7 त्रू 21। अब ये देखते हैं, फिर 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 9 से देखते हैं नहीं कटेगा, फिर कितने से काटते हैं 11 से काटते हैं, 11 से देखते हैं भाई 11 कम 11, फिर कितने बचे 3, तो यहाँ पे 11 33। अब ये 13 अभाज्य संख्या 13 कम 13। अब यहाँ पे देखिए भाई इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 7 11 और 13। ये इस 5005 के अभाज्य गुणनखंड है। इसी प्रकार पांचवा सवाल हल 7429 बराबर, यहाँ पे इसके फैक्टर कर लेते हैं 7429। इसको पहले कितने से काटते हैं, पहले 2 से काटते हैं नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं नहीं कटेगा, धीरे 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 काटते चले आते हैं। आगे देखते हैं कितने से काटता है, 17 से कटता है, 17 का पहले 17 चक्कू 68, ठीक है, बच्चे कितने 6, कितने हो जाएंगे 62, 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51, बच्चे कितने 11, 119 हो गए, 17 सत्ती 119। अब इसको काटना है, फिर ये 17 से कटेगा नहीं कटेगा, फिर 17 के आगे चलते हैं, 18 से कटेगा नहीं, 19 से देखते हैं, 19 दूना 38, बचे कितने 4 नहीं 5 बचे, और 19 तियाँ 57, तो ये 23 का तो एक बार चला जाएगा। इसका कितना है 17 गुणे 23। आइए पहला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 1 हल। सबसे पहले संख्या दी गई 26 और 91। 26 यहाँ से सॉल्व करते हैं, 26 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना रहेगा, तो 26 को पहले हम वैसे ही गुणनखंड कर लेते हैं, 26 है 2 से काटो 13 आएगा, 13 कम 13, तो 2 और गुणे 13 ये हो गया। इसी प्रकार 91 का करना है, 91 के अभाज्य गुणनखंड, 91 का गुणनखंड करते हैं, 13 सत्ते 91, 13 कम 13, 7 गुणे 13। अब इसमें देखिए दोनों के हमने क्या कर दिए हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। हमें सबसे पहले ज्ञात करना है HCF। क्या ज्ञात करना है, HCF। तो HCF क्या होता है समझिए, 26वां 91 का HCF, अतः 26वां 91 का HCF कितना आएगा। तो HCF क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, अर्थात जो दोनों में भाग लेता है उसे हम कहते हैं उस संख्या का HCF। 13 जो है वो देखिए 13 दोनों में है, इसलिए HCF बराबर कितना हो गया 13। अब तो आते हैं LCM। LCM देखते हैं, LCM क्या रहेगा, LCM में सबसे पहले जो दोनों संख्याएं कॉमन होती हैं उसको लेते हैं, इसके बाद जो बची संख्याएं होती हैं उनको भी इसमें उतार लिया जाता है। कैसे देखिए 7 और 2, 7
गुणे 2। अब इसका कितना आएगा समझिए, 7 दूनी 14 और 14 13 182। 182 देखिए, HCF आ गया है 13, LCM आया है 182। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें एक चीज सिद्ध करनी है। क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन में कहा गया है दोनों संख्याओं का गुणन बराबर HCF गुणे LCM। बायां पक्ष और दायां पक्ष, तो बायां पक्ष लेते हैं, देखते हैं बायां पक्ष। इसमें क्या, दोनों संख्याओं का गुणन कितना आता है देखते हैं। दोनों संख्याएं हमारी क्या दी गई हैं, एक 26 है और 91। 26 और 91। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पहले अच्छी तरीके से इसको गुणा कराएंगे। इसको जब आप गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 2366 आएगा, 2366 आ जाएगा। और ये होगा हमारा बायां पक्ष। दायां पक्ष आते हैं, दायां पक्ष क्या रहेगा, HCF गुणे LCM। ये कितना हमारा HCF निकला है 13 और LCM कितना आया है 182। क्या करते हैं, इसका गुणा कराते हैं। इसका गुणा कराएंगे तो आएगा 2366। अब देखिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं, अतः हम कहेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये सवाल हो गया। इस तरीके से ये सवाल में करना है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको करते जाइए। अगला सवाल इसके लिए क्या रहेगा, अगला सवाल है एक 510 और 92। इसका हमें क्या निकालना है, HCF और LCM, उसके बाद ये सिद्ध करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर अंक ही बदलते चले जाएं तब भी ये आसानी से सवाल हो सकते हैं। तो इसको हम आपको करके दिखाते हैं। इसमें से 26 की जगह पे 510 रहेगा और 92 की जगह पे 91 रहेगा। और आते हैं और इसको करते हैं, ये सवाल इसको मिटाते हैं। स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से करते चले जाएंगे। पहले यहाँ पे लिखा जाएगा, सवाल नंबर 2 हो जाएगा, हल वैसे ही रखेंगे। 510 के अभाज्य गुणनखंड। तो 110 के अभाज्य गुणनखंड क्या रहेंगे, पहले हम इधर इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 होता है, 1 यहाँ 11, 2 पंचे 10 होता है, 2 पंचे 10 होता है। अब इसको आगे करते हैं, इसको 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से काटते हैं। ठीक है, 3 से कटेगा, देखते हैं, कट जाएगा आसानी से। 3 8 24, 3 5 15। अब ये 3 से कटने वाला है, बिल्कुल कट जाएगा, नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 7 35। अब ये कितना आएगा 17, अभाज्य संख्या 17 एकम 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7। ये तो हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए 92 के अभाज्य गुणनखंड, 92 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ पे 92 लिखते हैं, 2 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12,
2 से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। फिर ये 23 अभाज्य है, 23 एकम 23। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2 गुणे 2 और गुणे 23। ये हमारे निकल आए, दोनों संख्याओं के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अतः 510 व 92 के लिए HCF कितना रहेगा। हमने बताया जो दोनों में संख्याएं मिलती जुलती हैं, ये संख्या दोनों में मिल रही है, और कोई संख्या ऐसी है जो दोनों मिल रही नहीं मिल रही, अर्थात इसका HCF कितना निकलेगा, 2। अब LCM निकालते हैं। LCM कितना रहेगा, LCM देखो, पहले जो संख्या मिल जाती है उसको तो एक ही बार उतारते हैं, जो संख्या मिलती है उसको एक ही बार उतारते हैं, जो नहीं मिलती उसको हम, जो संख्या नहीं मिलती उसको उतनी बार उतार लेते हैं। जैसे कि ये संख्या नहीं मिलती उसको उतारा जाएगा, ये संख्या ऊपर नहीं मिलती उसको भी उतारा जाएगा, ऊपर जो संख्याएं हैं उनको भी वैसे ही उतारा जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, आप इसको गुणा कर लेंगे अच्छी तरीके से। गुणा करने के बाद में आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। आइए आगे चलते हैं। अब इसमें इसका गुणा कितना आता है, गुणा करते हैं तो कितना आता है, 23, 4 और 7, 23,460 आ गया। अब भाई आगे HCF और LCM हमने आसानी से निकाल लिया। अब इसमें करना क्या है, हमें वही शर्त फिर से दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। चलो भाई करते हैं। तो ये बायां पक्ष है, बायां पक्ष, बाएं पक्ष के लिए दोनों संख्याओं की गुणनफल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, PX क्रॉस QX। तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं यहाँ पे, PX क्रॉस QX। तो ये कितना आता है, देखो दोनों संख्याएं पहले देखते हैं, 510 और 92। 510 और 92 को पहले हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसका गुणा कितना आएगा, इसको पहले आप कर लेते हैं, फिर देखते हैं गुणा करने पे जितना आता है वो हम ये पे लिखते हैं। इसका गुणा करने पे आएगा 46,920, इसका गुणा करने पे आएगा 46,920। ये गुणा आप वीडियो को रोक के कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप के करिए ये सब। अब इसमें आता है दायां पक्ष, दायां पक्ष में क्या है, HCF क्रॉस LCM। कितना HCF दिया गया 2 और LCM कितना आता है, 23,460। अब जब इसका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, ये भी उतना ही आता है, 46,920। अब देखिए दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आता है, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये दूसरा सवाल भी हो गया। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखिए तीसरा सवाल लिखते हैं हल, और सबसे पहले वही जो हमने किया था उसी स्टेप से करते हैं। पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड, 336 के अभाज्य गुणनखंड। भाई आप अभाज्य गुणनखंड करना तो सीख ही गए होंगे ना, तो आप इधर करिए अभाज्य गुणनखंड।
दोष करिए, 2 कम 2, ये 13 हो जाएंगे, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। फिर इसको दोष करते हैं और 8 दूनी 16 और 4, फिर दोष करते हैं, 84 का आधा कितना आएगा 42। फिर ये कितना आएगा 21, फिर कितना आएगा 3 7 21 और 7 कम 7। ये अभाज्य गुणनखंड है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, गुणे 3 और गुणे 7। इसको आप लोग लिखने को आवश्यकता है। 54 के अभाज्य गुणनखंड। 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या रहेंगे? बहुत ही आसान, कर लीजिए। तो 2 दूनी 4, 14 हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 3 से काटो, 9 त्रुक 27, 3 से काटो, 3 त्रुक के 9, 3 अक्का 3, ये कर दिया। अब इसमें क्या करना है, हमें इनके HCF लेना है। HCF इसका यहाँ पे लेंगे अतः HCF बराबर कितना रहेगा, हमने बताया जो दोनों में मिलता है वो HCF। देखो 2 और 2 मिलता है, ये मिल गया। इसमें देखिए ऊपर 3 मिल रहा है, 3 और 3 मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा, यानी 3 दूनी 6, HCF निकल रहा है। LCM देखते हैं, LCM कितना रहेगा, जो मिलता है पहले उसको लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी लिखना पड़ता है। तो इसमें देखिए ये तो हमें उतारना ही है ऐसे। अब देखिए, देखो 3 2 2 छूटे हैं, ये 3 बार इनको लिखा जाएगा, फिर 7 लिखा जाएगा, फिर इसमें देखिए ये 3 गुणे 3, ये 2 इसमें हो गए, तो ये 3 लिखे जाएंगे। अब आप क्या करते हैं, इसको गुणा करा लीजिए। वीडियो को रोक के आप गुणा करा सकते हैं। गुणा कराने से कितना आएगा 30 24, ठीक है, ये गुणा कराने से आया। अब LCM निकल आया और HCF। अब हमें क्या करना है, बस अपनी शर्त को दोहराना है। इसमें ये दिया है, इसको आपको बार बार ही ये करके दिखाना है। दोनों संख्याओं का गुणन बराबर HCF प्लस LCF। दोनों संख्याएं, ये बायां पक्ष है, बायां पक्ष, बायां पक्ष, दोनों संख्याओं का गुणन फल क्या रहेगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आता है, देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल 336 गुणे 336 गुणे 54। जब इसका आप गुणा करेंगे तो कितना आता है, आप गुणा करेंगे तो आएगा 18,144। ये 18,144। अब इस इधर देखो, आप दायां पक्ष ले लो। दाएं पक्ष में क्या रहेगा, HCF गुणे LCM। HCF गुणे LCM, उसको भी निकालते हैं, देखते हैं। 6 और गुणे, चलो इसको ट्राई कर लेते हैं। 6 चौके 24, बच्चे कितने हासिल आए, तो 6 दूनी 12 और 12 2 14, ठीक है। 14 के पूरे 14 लिखे जाएंगे और 6 3 18। अब देखिए ये संख्या और ये संख्या बराबर बराबर है, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। ये सवाल हो गया। इस प्रकार हमने 1.2 के 2 खंड करवा दिए। अगला सवाल देखिए, तीसरा खंड क्या रहेगा। सवाल नंबर 3, तीसरा खंड कराने जा रहे हैं।
तीसरा खंड कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें HCF और LCM क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। आप समझिए इसे, HCF और LCM। तो सवाल दिए गए हैं, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। 3 सवाल दिए गए, इनको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आइए यहाँ से सॉल्व करना चालू करते हैं। सवाल नंबर पहला, फर्स्ट सवाल है, यहाँ पे हल लिखते हैं और अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं इन सबके 12 के पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड 12 के अभाज्य गुणनखंड आप ऐसे ही कर सकते हैं, करके आप समझ लीजिए इसको। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 3 अक्का 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3। ये किसके हैं? 12 के अभाज्य गुणनखंड। 15 को आप देख लीजिए, 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, पहले इसको 3 से काटिए, 3 × 5 = 15 और 5 × 5, तो ये ऐसे है। फिर करते हैं 21 के अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा? 21 का करते हैं, 3 × 7 = 21, 7 × 7, 3 गुणे 7। अब हमें देखना है इन तीनों के लिए HCF। अतः HCF आपको मैं कई सवालों में बता चुके हैं HCF कैसे ज्ञात किया जाता है। HCF बराबर कितना रहेगा? हमने कहा जो तीनों में मिलता हो। देखिए ये चीज़ तीनों में मिल रही है, आप इसको देख सकते हैं, एक ही बार लिखा जाएगा 3। अब LCM जो तीनों में मिलता हो पहले वो उसे लिखते हैं, तीनों में मिलता है। फिर जो नहीं मिलता है उसे भी लिखा जाता है। देखो ये 7 उतारे हमने, और ये 2 और ये 5, बस ठीक है। अब इसको कैसे देखिए, इसका हम गुणा करा के लिखते हैं। तो 5 दूनी कितना होता है? 10 हो गया। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 14 के 42 दहां 420, ये आ गया गुणा। ठीक है, तो HCF भी निकल आया और LCM। अगला दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। इसको मिटा देते हैं। सवाल नंबर 2, 17 के अभाज्य गुणनखंड। 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 ही कहते हैं, 17 का 17, ठीक है। इसी प्रकार 23 के अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा? 23 का भी 23, 23 × 23, अब ये आता है 29। अभाज्य गुणनखंड 29 × 29, ठीक है। तो ये देख लेते हैं इसमें क्या HCF क्या रहेगा। अतः HCF कितना आएगा? 1 आ जाएगा। LCM कितना आएगा? LCM 17, 23
और 29। एक को आप लिखना चाहें तो लिखें और ना लिखना चाहें तो ना लिखें। अब आप क्या करते हैं, इसको आप गुणा करा लीजिए कि इसका गुणा कितना आएगा। इसका जब गुणा कराएंगे तो आएगा 11,339। इसका गुणा कराने पर आएगा 11,339। ठीक है, HCF भी निकल आया और LCM भी निकल आया। तीसरा सवाल देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आठ की अभाज्य गुणनखंड कितना। 8 के ऐसे लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 के अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 3 गुणे 3 बस। और फिर 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 बचा 25। अब इसके लिए देखते हैं, अतः HCF क्या रहेगा, HCF हमने कहा जो तीनों मिलता है। देखिए इसमें कोई भी संख्या तीनों में नहीं मिल रही तो सबके गुणे में एक एक रखा जा सकता है। तो HCF कितना आएगा, 1 कितना है 1। अब देखिए LCM कितना आएगा। LCM के लिए सारी संख्याएं उतार ली जाएंगी, ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब इधर इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रुक का 9, 5 25। ठीक है, अब आप इसको देखिए 25 चौके कितने होते हैं 200 और 9 दूनी कितना होता है 18। ठीक है, आप ये सब ये निकल आया हमारा HCF और ये निकल आया LCM। ठीक है, आप भी ऐसे कर लीजिए। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल क्या है। चौथा सवाल कह रहा है HCF, 2 संख्याएं दी गई जिनका HCF 9 दिया गया है, पहले से ही दिया गया है और कह रहा है LCM ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्याएं पहले देख लेते हैं सवाल में क्या दिया गया है। इस पूरे सवाल पूरे बोर्ड को रफ करते हैं पहले। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 पहले यहाँ पे लिखते हैं हल। इस सवाल में पहले दिया गया है, दिया है क्या दिया पहले आप देख लीजिए। 2 संख्याएं दी गई हैं, 2 संख्याएं हमारी संख्या पहली मान लेते हैं px बराबर दिया गया है, अगली संख्या है qx, ये दिया गया है 657। और इन दोनों का HCF, इन दोनों का HCF 9 दिया गया। कितना दिया गया 9। और हमें ज्ञात करना है LCM, LCM ज्ञात करना है। तो इसको हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF क्रॉस LCM। ठीक है, अब 2 संख्याएं हमने क्या मान रखी हैं, px क्रॉस qx। ठीक है, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो यहाँ से यदि देखा जाए LCM यदि निकालना है LCM, तो LCM कितना आएगा
LCM आएगा PX क्रॉस QX अपॉन HCF। आइए देखते हैं PX का मान कितना है 306 और QX का मान 657 और HCF कितना दिया गया है 9। 9 को 9 कम 9 9 तो 27 और कितना है 36, 9 चौके 36। ये तुम्हारा गुणा हो जाएगा। आप लोग वीडियो को रोक के इसको गुणा कर लीजिए। गुणा आएगा 22,338। इसका गुणा इतना ही आएगा। अब देखिए इसका आंसर ऐसे आ रहा है, ठीक है। आप भी इसको अच्छी तरीके से कर लेना। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या है, आप देखिए सवाल नंबर 5, इसको समझिएगा। सवाल नंबर 5 में कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। समझिए इसको, कायदे से समझिएगा सवाल को, ठीक है। कह रहा है, यहाँ से हल करते हैं। कह रहा है 6 की घात n, कह रहा है 6 की घात n जो एक प्राकृत संख्या है। कह रहा है 6 की घात n के लिए कोई ऐसा अंक, कोई ऐसा मान है जो इसको 0 पर समाप्त करे। जैसे कि इसका हम n का मान कुछ भी रखें तो यहाँ पर कितना आ जाए, 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, ठीक है। ऐसे करके कुछ भी, लाख आ जाए, ठीक है, जो भी आ जाए, ये नहीं आना चाहिए। जैसे कि ये अंक, ये नहीं प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त हो। लास्ट में कितना होना चाहिए, 0। कह रहा कोई भी ऐसी क्या संख्या है, तो हम कहेंगे 6 का गुणनखंड जो होता है 3 गुणे 2 होता है। कितना होता है, ये 6 के बराबर होता है। अब इस पर अगर 6 की घात आप ऐसे चढ़ाते हैं इस पर n, तो किसी भी संख्या में 10 से 0 कैसे आ सकता था। यदि यहाँ 6 का 6 गुणे कितना होता, 2 गुणे 5 होता, तो 5 दूनी कितना होता है 10। तो इसकी घात अगर n होती तो कितना आता लास्ट में, 0। लेकिन यदि हम 6 की घात चाहे जितनी चढ़ा दें, 1 2 4 5 10 कुछ भी चढ़ाएं, लेकिन उसमें 0 कभी भी लास्ट में नहीं आएगा। अर्थात इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि इसके लास्ट में 0 नहीं आ सकता। 6 की घात n के लिए 0 नहीं आता है। अतः इसके लिए हम लिखते हैं, अतः 6 की घात n के लिए, ये सिद्ध हो गया। तो मतलब हमें ये पता चल गया है कि 6 की घात n है, तो 5 ना होने के, अगर 6 यहाँ 3 की जगह 5 होता तो ये 0 समाप्त हो जाता। लेकिन यहाँ पर 2 गुणे 3 है, इसलिए ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। सवाल नंबर 6 देखते हैं। हमें ये बताना है कि ये दी गई संख्याएं भाज्य क्यों हैं, क्यों भाज्य हैं, इसको बताना है। संख्या देखो, इसको 2 भागों में कर लेते हैं, सवाल को 2 भागों में करते हैं। सवाल को हम 2 भागों में कर लेते हैं। ये देखिए किताब है, NCERT बुक है, इसी से पढ़ाता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं हल। यहाँ पर देखते हैं संख्या क्या है, 7 11 13 प्लस 13। इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं। और इधर दिया गया है 7 प्लस 5। इसको समझिए। ये बताना है कि ये भाज्य क्यों है। इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, 7 गुणे 11 प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, 11 7 77 1।
77 एक कितना हो जाएगा 77। आप समझिए ये संख्या जो है ये 2 से भी कट सकती है, 1 से भी कट सकती है, और ये पूरी संख्या जो आएगी इसको भी देखते हैं ये कितना आता है। इस संख्या को पूरा पूरा काट लेते हैं और 13 का 78 से गुणा कराते हैं। आप भी गुणा करा लीजिए तो कितना आएगा 1000। ठीक है, इसका अब देखिए क्या 1014 भाज्य है? बिल्कुल भाज्य, जो कि एक भाज्य संख्या है। आप इसको समझिए भाज्य कैसे है। देखो ये पहले 13 से कट सकती है, 1 से भी कट सकती है और 2 से भी कट सकती है, इसलिए ये क्या है, ये भाज्य होगी। ठीक है भाई, अगला इधर देख लीजिए। इसमें आप देखिए पहले 5 को कॉमन ले लीजिए, आसानी से वही तरीके करते हैं। एक क्वेश्चन पूरा कर दीजिए, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, आप इसका गुणा करा लीजिए। इसको जब आप गुणा कराएंगे कितना आएगा, देखिए गुणा कराते हैं। गुणा कराने पर कितना आएगा, 3 में 6, 6 चौक 24, 24 मिले ये 7 छंग 42, 42 मिले 24 प्लस 1। ठीक है, आप ऐसे छोटा छोटा करके गुणा करा लीजिए। अभी कितना होता है 24 दूना 48। ठीक है, आप कुल मिला के ये आ गया। इसमें गाइड हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 से कितना होता है, 9 से 45, 9 से 45 कितना है 5045, जो कि एक क्या है, ये भी एक भाज्य ही संख्या है। क्या है, भाज्य लिख दो, जो कि एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 5 से भी कट सकता है, अपने से तो कट ही सकता है, 1 से भी कट सकता है, समझ रहे हो? तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, अर्थात ये दोनों क्या है, इनको मिला दिया जाए तब भी ये भाज्य ही है। हमने आपको बता दिया। ये भी सवाल हो गया। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर लास्ट यानी 7वां सवाल देखिए, और इस चैप्टर को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। इसको देखिए कैसे करते हैं। देखिए, किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ का मतलब समझ लीजिए कि ये ऐसा पथ है, ऐसे ये वृत्त के आकार का पथ है, इसमें दौड़ना है। वृत्ताकार पथ इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो सवाल में पहले लिख लेते हैं हल। सवाल नंबर 7 है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट। कितने मिनट? 18 मिनट। ठीक है, कह रहा जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो कितना है, 12 मिनट। 12 मिनट इसको लगते हैं रवि को। कह रहा मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही स्थान, मान लेते हैं कि ये दोनों एक ही स्थान से चलना ऐसे स्टार्ट करते हैं और एक ही स्थान पर कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो हमें ये बताना है कि वो पुनः उसी स्थान पर कब मिलेंगे। तो देखिए, इसमें जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना मिनट लगता है, 18, और इसको कितना लगता है, 12। कितना? 12।
तो आप देखिए कि ये कितने, ऐसा कोई समय आएगा जब ये भी यहीं पर होगा और रवि और सोनिया दोनों यहाँ पर होंगे। तो इधर समझिए, आप प्रैक्टिकली समझ लीजिए। अगर ये देखो, ये 2 चक्कर लगाती है सोनिया, तो 18 दूना 36, कितना 36 मिनट हो जाएगा। लेकिन अगर रवि इसी चक्कर को लगाएगा तो कितना उसको इसको 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे, 12 3 36। वो सोनिया 2 ही चक्कर लगाएगी 36 मिनट में, जबकि वो कितना लगाएगा, और इसमें देखते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक ही स्थान पर पुनः सोनिया व रवि के मिलने का समय क्या रहेगा, सोनिया 18 और 12 का एलसीएम, 18 व 12 का एलसीएम। अब 18 और 12 का एलसीएम कितना आता है आप समझ लीजिए, वही आ जाएगा बराबर में 18 के अभाज्य गुणनखंड, 2 3 और 3 त्रिका 9 दूनी 18, 12 के अभाज्य गुणनखंड कितना रहेगा, 2 दूनी 4 3 12। समझिए भाई, इसमें हमें क्या करना है, इनके एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या रहेगा, देखो दोनों में जो मिलता है तो उसको पहले ही लिखा जाता है 2, तो इसको भी लिखना है 3। अब क्या नहीं मिला, इसमें 3 नहीं, इसमें 2 नहीं, तो 2 को भी लिखना है और 3 को भी लिखना है। 3 त्रिका 9 2 दूनी 4 और 9 चौके 36, कितना मिनट, समझिए सोनिया और रवि 36 मिनट में एक दूसरे को पुनः उसी प्रारंभिक स्थान पर मिल